Good morning students. Now we started our next question, question number 20. Question number 20 है हमारा, ABC are partners on 1st April 2017. Their capital was 4,000, 2,780 and 1,590 respectively. Before distributing profit, B is rupees 250 and C is 200 per annum are entitled of salary. उनको क्या कह रहे हैं कि कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, 250 और 200 की बी की और सी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। एंटाइटल गेट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5%, ओके। नेक्स्ट, बट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, लेकिन इंटरेस्ट पर ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ₹1000 40% ऑफ विल बी ए। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, उन्होंने क्वेश्चन में एक प्रॉफिट और दिया है आपको। अभी आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ के टोटल में से यहाँ का टोटल माइनस किया, जो आया वो प्रॉफिट आ गया। परंतु वो प्रॉफिट निकालने के पहले उन्होंने एक प्रॉफिट आपको और दे रखा है, उसको कहा है कि इसको आपको डिवाइडेड करना है 40% ए को, 35% बी को और 25% सी को, ठीक है। 40% will be of A, 35 of B and 25 of C. Remaining profit will be divided equally. अब इसके बाद जो आपका लास्ट में प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को आपको कैसे डिवाइड करना है, इक्वली, ठीक है। For the year ended on 31st March 2018, the year's profit 2,317, आपको ओल्ड प्रॉफिट दिया हुआ है 2317 का। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लिखा है आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉफिट है कह रहे हैं आफ्टर सैलरी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आफ्टर है इंटरेस्ट ऑन, आफ्टर है सैलरी और बिफोर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इस वर्ड का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि आफ्टर का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ का पेमेंट कर चुके हैं, अब उसमें से हमको डबल से पेमेंट नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2,317 रुपये जो दिए हुए हैं आपको, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है प्रॉफिट का टोटल, ठीक है ना। मान लीजिए आप आज आपका घर है, आपके पापा पूरा घर का सब कुछ पेमेंट करने के बाद 500 रुपये दें कि ये हमारी बचत है, तो वो आफ्टर हो गई। उसमें से आपने किसको राशन भी आ चुका, आपका घर खर्च के लिए जो भी पैसे निकलने थे वो भी आ चुके हैं, सिर्फ आपका अब क्या बचा हुआ है 500 रुपये। अगर अब हम उसमें से कहें कि आप फिर से एक बार काम वाली बाई को 100 रुपये पेमेंट कर दो, तो उसके पास 200 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका आफ्टर, मतलब आफ्टर मतलब अब ये जो बच रहा है आपके पास, इसमें से हम ये चीज़ का पेमेंट कर चुके हैं। तो ऐसे ये जो प्रॉफिट है उसमें से कह रहे हैं कि हम किसका पेमेंट कर चुके हैं, सैलरी का पेमेंट कर चुके हैं, सैलरी इसमें से हम चुका चुके हैं। जब हमने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज़ का पेमेंट कर चुके होते हैं तो उसको यहाँ पर फिर नहीं लिखते, अगर हमने यहाँ पे नोट डाउन किया तो यहाँ से फिर से हम एक बार माइनस करेंगे तो वो चीज़ 2 बार हो जाएगी। और बिफोर का मतलब क्या होता है कि हमने अभी उस चीज़ का पेमेंट नहीं किया है, अभी हमें इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, बिफोर वाले को आफ्टर वाले को नहीं लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है आपका कि जो ABC हैं वो 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल इतनी इतनी दी हुई है, कैपिटल पर इंटरेस्ट इतना इतना दिया हुआ है 5% का, और कहा है कि ड्राइंग जो है उनकी उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट चार्ज होता तो हम यहाँ पे लिख देते बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, परंतु इंटरेस्ट चार्ज नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक प्रॉफिट उनको दिया हुआ है 1,000 रुपये का, कह रहा है उसको 40%, 35% और 25% तीनों पार्टनर को आपको बांटना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है उसके बाद का में जो प्रॉफिट आएगा उसको उनको इक्वली बराबर डिवाइड करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उनका पुराना जो बैलेंस है वो है 2317। अब इस जो ओल्ड बैलेंस है इसमें कह रहे हैं कि आफ्टर है सैलरी,
आफ्टर सैलरी है, इसका मतलब हमको यहाँ पे सैलरी नहीं लिखनी है। बिफोर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से पे नहीं की तो हमको यहाँ पे हम उसको शो कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर है आफ्टर सैलरी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच पार्टनर्स हैड विड्रॉ 800 फॉर सैलरी, मतलब कि ईच पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है 800 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, उसका ड्राइंग हो गई, आहरण हो गई। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2017-18 का हमको प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्लियर हो गया, हमारी पूरी कंडीशंस आपके सामने है। हमने सबसे पहले, क्योंकि अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली, इसको लिखनी है। तो 5%, 5%, 5% तीनों की निकाली हमने, तो हमारी आई 200, 139 और 79.5। तो हमारा आ गया 418.50 का हमारी क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे हम सैलरी को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी सैलरी कैसी दी हुई है, आफ्टर है। ठीक है ना, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी लिखा। हमें यहाँ पे ड्राइंग तो दी है पर ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन नहीं दी, तो हम यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमको एक चीज़ दी हुई थी 1000 रुपये, उसका कहा था कि 40% ए को दे दो, फिर 35% बी को दे दो, 25% सी को दे दो। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट में ही डालेंगे उसको। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को दिया हमने 40% तो 400, 35 तो 350, 250 तीनों को दे दिया। अब वो कह रहा है इसको देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको इक्वली डिवाइड करो। ठीक है ना, इसको देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको इक्वली डिवाइड करो। तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हर बार करते हैं कि 2317 में से इस साइड का माइनस कर देंगे। तो इस साइड क्या है, एक तो ये है हमारे पास 1480 और एक ये प्रॉफिट है 1000 का। तो 1000 और इन दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया, 1418 रुपीज़ को हम माइनस कर दें 1418 रुपीज़ 0.50 पैसे को हमने इसमें से माइनस किया तो हमारा आ गया 0.50। तो यही हो गया। उसके बाद में हमारा आ गया यहाँ पर देखिए 16 में से 8 को माइनस किया तो 8, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9, 12 में से 8 को माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट निकला है। बोल रहा है कि जो भी आपका उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा उसको इक्वली डिवाइड करना। तो हमारा ये प्रॉफिट निकला है, इसको हम डिवाइडेड 3 से कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बचा 29, 3 9 जा, फिर से कितना बचा 2, 3 7 जा, 3 5 जा, तो आप 3 9 जा 27। ठीक है ना, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला, इसमें प्लस का साइन बनाया हमने बीच में। दूसरा प्रॉफिट निकला हमारा 29950, 29950, 29950। तीनों को हमने प्लस कर दिया, 400 प्लस 29950 699, 350 प्लस 29950 649, 250 प्लस 29950 तो कितना हो गया 549.50। तो हमने इन सबको प्लस करा तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना था वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई मेथड ना दी हो तो हम फ्लक्चुएटिंग से करते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है ना, तो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। उनकी जो पुरानी कैपिटल थी वो कितनी थी 4000, 2000, 780 और 1590। ठीक है ना, उनकी पुरानी कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी निकली थी 200, 139 और 79.50, ये उनकी कैपिटल थी। उसके बाद में भले ही वहाँ हमने पार्टनर क्या बोलते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पार्टनर्स की सैलरी नहीं लिखी थी क्योंकि प्रॉफिट के आफ्टर थी वो, लेकिन अभी यहाँ पर तो हम शो करते हैं। तो बाय सैलरी उनकी कितनी थी 250 और 200 पर एनम। फिर लास्ट में एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लेकर आए थे हम, तो तीनों का हमने प्रॉफिट लिख दिया।
अब यहाँ पर देखिए टू साइड क्या लिखेंगे हम, टू ड्राइंग। उन्होंने 800 रुपीज़ ईच पार्टनर्स ने विड्रॉ किए थे, तो हमने 800, 800, 800 तीनों को लिख दिया। क्रेडिट साइड वाले टोटल में से डेबिट साइड वाले टोटल को माइनस किया तो हमारा निकला टू बैलेंस BD 4099, 3018, 1619। ठीक है ना, ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट बैलेंस BD निकला है CD। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई कि अभी हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट किया, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, वो भी फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, बाय।